Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to describe a very important topic in this video. Definitely this video going to enhance your English speaking and boost your grammar knowledge and confidence as well. So keep watching this video up to the end until it should be finished, because this video is very useful for you. So without wasting time, let's begin the video. The topic is if the truth be known. इसका हिंदी मीनिंग होता है यदि सच बोलूं तो, और यदि अगर सच कहूं तो आइए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम समझते हैं। इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले इफ़ द ट्रूथ बी नोन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, और हमारा जो सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में अकॉर्डिंग टू टॉक कन्वर्सेशन हो सकता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है यदि सही बोलूं तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इफ़ द ट्रूथ बी नोन आई विल नॉट हेल्प हिम। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा इफ़ द ट्रूथ बी नोन के पश्चात जो आई विल नॉट हेल्प हिम का प्रयोग किया गया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। दूसरा है अगर सच कहूँ तो अब वह यहाँ नहीं आएगा। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इफ़ द ट्रूथ बी नोन ही विल नॉट कम हियर नाउ, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा है अगर सच बोलूँ तो वह स्कूल सही समय पर नहीं पहुँचता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इफ़ द ट्रूथ बी नोन ही डजंट रीच स्कूल इन ड्यू कोर्स। यहाँ पर जो डजंट का प्रयोग किया गया है, ये डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को दर्शाता है, और इसको हिंदी में हम संकुचित शब्द भी कहते हैं। और जो इन ड्यू कोर्स का प्रयोग किया गया है, इन ड्यू कोर्स का हिंदी मीनिंग होता है सही समय पर। तो इसका जो इस संबंध में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। चौथा है यदि सच कहूँ तो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इफ़ द ट्रूथ बी नोन यू कैन स्पीक इंग्लिश। पांचवा सेंटेंस है यदि सच कहूँ तो वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है इफ़ द ट्रूथ बी नोन ही इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। तो इसके यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा इफ़ द ट्रूथ बी नोन, नोन के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जा सकता है। तो भी इसका मीनिंग यही होगा यदि सच कहूँ तो या सच बोलूँ तो, और नोन में भी और टोल्ड में सेम सेंस निकलेगा। और इस पूरे सेंटेंस के स्थान पर एक जो दूसरा फ्रेज है, तो उसको टू बी ऑनेस्ट इसका प्रयोग किया जा सकता है, उसका भी सेम मीनिंग होता है। तो आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा सराउंडेड विथ, और इसका हिंदी मीनिंग होता है घिरा हुआ होना। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सराउंडेड विथ का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया जाएगा। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी एज पर कन्वर्सेशन और एज पर सेंटेंस। तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट है, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग होगा, इज के ही के साथ इज का प्रयोग होगा, और यू के साथ आर का प्रयोग होगा। और जैसे अगर पास्ट की बात करें तो वाज वर, और फ्यूचर में विल शैल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वह बहुत से लोगों से घिरे हुए हो। तुम बहुत से लोगों से घिरे हुए हो। तो इसका ट्रांसलेशन है यू आर सराउंडेड विथ मैनी पीपल। दूसरा है वह खिलाड़ियों से घिरा हुआ था। तो इसका जो ट्रांसलेशन है ही वॉज सराउंडेड विद द प्लेयर्स। तीसरा है वह काम से घिरा हुआ है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो
वो ये इस बात को बताते हैं कि भाई वो काम से घिरा हुआ है, तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है, वह काम से घिरा हुआ है, तो ही इज सराउंडेड विथ वर्क्स। चौथा है तुम दोस्तों से घिरे थे, तो यू आर सराउंडेड विथ फ्रेंड्स। पांचवा है अध्यापक विद्यार्थियों से घिरे हुए हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन है द टीचर इज सराउंडेड विथ स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।